ये पार्ट हमने किया है। हाँ हम लोग पहुंच गए, इनवर्स तक हमने किया था है ना। तो आप देख लेते हैं कहाँ तक हमने किया है। हाँ हम लोग 9 तक कर चुके हैं है ना। तो 9 तक में आपको जो भी पार्ट में डाउट वगैरह है, जो आपने अटेम्प्ट लिए हो, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आपके डाउट्स नहीं है तो हम लोग 10th टाइप का सवाल को शुरू करेंगे। ये 10th वाले सवाल जो है इनको कैसे करना है। तो आप लोग बताइए इस 6 टू लेकर के 9 तक में कौन से डाउट्स हैं आपके। अगर सारे भी डाउट्स हैं तो भी आप बता सकते हैं सारे डाउट्स हैं। अगर डाउट नहीं है तो आप लिख दीजिए, कोई बच्चा लिख देगा नो डाउट, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। Nobody has no doubt। देखिए 10th टाइप के सवाल कैसे करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इनको कैसे करना है, देखिए इसको सबसे पहले ना फार्मूला पे ब्रेक करना है। अब टेन इनवर्स की फार्मूले क्या होती है, साइन इनवर्स की फार्मूले क्या होती है, सारी चीजें आपको जानना होगा है ना। सो मेजोरिटी क्वेश्चन टेन इनवर्स पे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन टेन इनवर्स पे ही पूछे जाते हैं। सो हम लोग फार्मूला नोट कर लेते हैं। फार्मूला नंबर 1, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस
ए बी। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, इसका लिखना tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। सो यही दो फार्मूले आपके यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 10th टाइप के न्यूमेरिकल में। मतलब या तो आपको इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी टाइप से देखना, ऑब्जर्व करना है, या फिर ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, यही दो चीज़ों की हेल्प से आपको काम करना है। अब देखो 1 की जगह पर तो 1 है, नीचे में निगेटिव है, ऊपर में पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि ये फर्स्ट फार्मूला पे बेस्ड है ना। अगर इसको हम लोग y मान रहे हैं, है ना, तो y इज बेस्ड ऑन फर्स्ट फार्मूला पर बेस्ड है। लेकिन कई बार गलतियां भी होती है, आप फर्स्ट पे सेट करते रह जाओगे, सेट नहीं होगा तो समझ जाना कि वो सेकंड फार्मूला था। ठीक है, सो y इक्वल टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर को हमने बोला कि फर्स्ट पे बेस्ड है, तो इसके हिसाब से हम लोग ब्रेक डाउन करें। तब तो हम लोग 8x को क्या मान रहे हैं, a प्लस बी, और 15x स्क्वायर को मान रहे हैं a टाइम्स b। अब यहां से a और b फाइंड कर लें। देखने से ही लग रहा है दोनों इक्वेशन को कि आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x, है ना। a का वैल्यू अगर 3x ले लें और b का वैल्यू अगर 5x ले लें, तो आप देख सकते हो कि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी will be equal to 3x plus 5x upon 1 minus 3x into 5x। सेट हो गया है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप a एंड b फाइंड कर लेते हैं, जैसे ही आप a एंड b फाइंड कर लेते हैं, उसी समय हम लिखेंगे y कैन बी री राइटिंग y को नए एक्सप्रेशन में रीराइट करना है। मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x इंटू 5x कैन बी रिटेन एज स्प्लिटेड इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 5x। स्प्लिट किया जा सकता है। अब हम लोग इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये स्प्लिट हो गए हैं, अब ये थोड़े सिंपलर स्ट्रक्चर में आ गए हैं। अब ये सिंपलर स्ट्रक्चर में आ चुका है। लिखेंगे y डैश इक्वल टू d बाई डी एक्स tan इनवर्स 3x d बाई डी एक्स tan इनवर्स 5x। tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर इंटू 5। और इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत ज़रूरत है नहीं, इसी स्ट्रक्चर पर भी छोड़ सकते हैं। 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर।
इसी तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर हम लोग एक और क्वेश्चन इसके हेल्प लेते हैं, आप लोग ट्राई करिए, एकदम सेम पैटर्न पर है, कोई अंतर नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, differentiate into differentiate with respect to x। पहले इसको ब्रेक करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। और स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या? पहले आपको स्प्लिट करना होगा। भी नहीं आ रहा। स्प्लिट हुआ किसी से?
भाई देखिए, वेरी गुड सौरभ, गो अहेड, सही स्प्लिट किए हो। तब मुझे लगता है 1-2 मिनट और रुक जाना चाहिए ना। और किसी का आया? आइए देखिए, हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, है ना, उसी से कंपेयर करना है। एक है a माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी टाइप का, और दूसरा है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो हम जब भी प्लस देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। जब भी हम प्लस देखेंगे तो इसको स्ट्राइक करेंगे, है ना। तो इसको स्ट्राइक करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2√x इज इक्वल टू a माइनस बी, और 3x इक्वल टू a इंटू बी। वैसे नंबर इतना सिंपल रहेगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग गैस करने में थोड़े से नाकाम हो रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसका तरीका कुछ निकालता हूँ, है ना, जिससे आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाए। आप एक फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी होता है। ठीक है, तो जब आपको ए माइनस बी और ए बी दिया हुआ रहे, आप ए प्लस बी फाइंड करें। जब आपको ए प्लस बी दिया हुआ रहे, ए बी दिया हुआ रहे, तो ए माइनस बी फाइंड करें। अब देखो फायदा कैसे होगा। तो मैं पहले इसमें ए माइनस बी और ए बी दिया हुआ है, तो मैं इनका वैल्यू प्लेस करता हूँ और ए प्लस बी फाइंड कर लूंगा, राइट। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी कितना है, 2√x, मतलब 4x स्क्वायर करने के बाद। और ये ए बी का वैल्यू 3x है, तो 4 इंटू 3x कितना हो गया, 12x। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 16x हो गया। a प्लस बी इक्वल टू 4√x लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लेने पर। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू 2√x रखेंगे और a प्लस बी इक्वल टू 4√x रखेंगे। दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर 2a मिलेगा इक्वल टू 6√x। तो a का वैल्यू क्या मिल गया, 3√x मिल गया। और दोनों को यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 2b इक्वल टू 2√x। सो b का वैल्यू मिल गया √x। अब जैसे ही a और b मिल गया, तो हम लोग किस फार्मूला को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, सेकेंड फार्मूला को ऑपरेट करना चाह रहे हैं ना। a b हम लोग को मिल गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि tan इनवर्स 2√x 1 + 3x को हम लोग लिख सकते हैं। हमारा y क्या है, tan इनवर्स 2√x डिवाइडेड बाय 1 + 3x। इसको लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स a 3√x माइनस b √x डिवाइडेड बाय 1 + 3√x इंटू √x। समझ में आई बात। अब ये देखो a माइनस बी के फॉर्मूला पे चला गया, tan इनवर्स 3√x माइनस tan इनवर्स √x। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे चेन रूल लगा करके। 1/tan इनवर्स का 1 + 9x इंटू 3√x का डिफ्रेंशिएशन 3/2√x माइनस 1/1 + x और 1/2√x।
देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 1/2 √x आप कॉमन कर सकते हो, या 3/1 + 9x, 1/1 + x। आप इस फॉर्म पे भी छोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई आउट भी कर सकते हैं। वन बाय टू रूट एक्स, 3 इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 + 3x माइनस 1 - 9x, 1 + 9x इंटू 1 + x। 2 - 6x, तो 2 - 6 को कॉमन कर लो, 1 - 3x हो जाएगा, 1 + 9x, 1 + 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, हो गया खत्म। ठीक है, तो इसी तरह से स्प्लिट करना। देखो स्प्लिटिंग में भी कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का है, जैसे कि आपका ये हो गया 2 का पावर वाला है ना, या फिर आप देखो कॉट इनवर्स भी आ गया, कॉट इनवर्स का भी फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स का भी फार्मूला लिख देता हूँ और इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी, तो ये हो गया AB - 1 B + A। कॉट इनवर्स, और दूसरा इसमें रूल है कॉट इनवर्स A माइनस कॉट इनवर्स B। इसको आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स AB + 1 B - A, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक एग्जांपल करते हैं। लास्ट वाला,
तो इनको डिफ्रेंशिएट अगर करना है हम लोग को, है ना, ये हो गया आपका y इक्वल y इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे -1 है और +1 है ना। प्लस ए, तो देखिए यहाँ पे डिसीजन लेना काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि ये कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस से लगेगा कि प्लस से लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये दो लीनियर का सम है, इसका मतलब ये दो लीनियर में फैक्टराइज होगा 1 प्लस या माइनस करने से। तो अगर मैं इस फार्मूला को मान करके चलता हूँ, है ना, देखो कैसे काम करेंगे। हम लोग लिखेंगे AB-1 अगर ये 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर के बराबर है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 के बराबर। अब ये माइनस को इधर ले आओ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम लोग इस माइनस को हटा करके नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं वी हैव ए बी इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो a माइनस बी फाइंड करना होगा। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए बी की जगह पर 5 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ये देखो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 माइनस 20 और प्लस 4x और प्लस 8x स्क्वायर। 9 प्लस 8 कितना है 17x स्क्वायर, 12 और 4 16x और -16। क्या हम लोग ये माइनस भी फाइंड कर पाएंगे? द एक्सप्रेशन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑन द राइट। ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो है फेल्यूर हो गया है ना, मतलब AB-1 से इसको नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग ऑल्टरनेटिव पर चलते हैं ना, सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। हम लोग बोलेंगे AB+1 का वैल्यू है 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और A माइनस बी का वैल्यू है 3x प्लस 2, है ना। अब देखो A प्लस बी फाइंड कर लेंगे। A प्लस बी A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AB। A प्लस बी कितना है A माइनस बी, यही ना, 9x स्क्वायर और माइनस से प्लस 12x प्लस 4 और प्लस 4 टाइम्स ए बी का वैल्यू है 4। अच्छा
ए बी प्लस 1 है तो ये तो 3 हो जाएगा ना ए बी का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो 3। माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 12x और प्लस माइनस 4x 8x और 4 प्लस 12 16 और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये सही चॉइस था। देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज राइट चॉइस। सेकंड ऑप्शन इज राइट चॉइस। अब देखिए a प्लस बी कितना बन गया, x प्लस 4 का, अच्छा इसका स्क्वायर था ना। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि वी हैव a माइनस बी और a प्लस बी। लेट्स ट्राई। a प्लस बी अपना हो गया x प्लस 4 और a माइनस बी हो गया 3x प्लस 2। तो a का वैल्यू क्या आएगा, जोड़ देंगे तो x प्लस 2x प्लस 3 होगा और साइमल्टेनियसली b का वैल्यू क्या आ रहा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 माइनस 2x मतलब 1 माइनस x। ठीक है, तो ये a का वैल्यू हो गया, ये आपका b का वैल्यू हो गया। अब इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स a प्लस, किस फॉर्मेट पर हम लोग कंपेयर किए थे, माइनस बी पर, तो लिखिए 1 प्लस 3 टाइम्स 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 और 1 माइनस x। अब इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, b माइनस ए होता है ना। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया माइनस कॉट इनवर्स 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स लिखेंगे, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन निगेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का डिफरेंस माइनस 1 और ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटू 2। दोनों टर्म वैसे पॉजिटिव आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसी तरह से इनको करना है, ब्रेक डाउन करके। मेथड से चलोगे तो फंसोगे नहीं, और वैसे गेसिंग भी कर सकते हो, गेसिंग से भी ये सारे हो जाएंगे। तो आपका असाइनमेंट है 10th नंबर, है ना। और अगले क्लास में देखो लॉगरिथमिक आप लोग को शुरू में ही मैंने बताया था कि लॉग ले लेना है और डिफरेंशिएट कर देना। तो ये पार्ट तो आपको आता है, लेकिन सारे पार्ट आपको नहीं आता, ठीक है। आगे चल करके लॉगरिथमिक का थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन भी है। अभी डेरिवेटिव में काफी समय लगेगा, है ना। बढ़िया, अभी चलेगा डेरिवेटिव अच्छा लंबा। तो आप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। होम असाइनमेंट है, और अभी आपके पास कुछ समय शेष है ना। उसके लिए मैं आपको स्प्लिटिंग के लिए दे रहा हूँ, आप स्प्लिट करने का कोशिश करें। इसको स्प्लिट करिए। देखिए किस फॉर्मूला पे स्प्लिट होगा, ये सारी चीजें आंसर की तैयार करते हैं।
कैमरा तो अवेलेबल है क्या? देखिए स्प्लिट हुए किसी से? दो मिनट और ट्राई करिए। बहुत अच्छा सौरभ। जिस तरह सौरभ ने स्प्लिट किया वैसे ही ट्राई करिए सब लोग, है ना, हो जाएगा। मैं भी लिख देता हूँ। ये इस तरह से स्प्लिट होगा, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। ठीक है, तो इसको घर पे भी ट्राई कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन कर देना। अगले क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। हैव अ नाइस डे।